दोस्तों पिछले जो वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब कि रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या है और कुछ बताया था मैंने उसके बारे में कि सेट है, उसके बाद रिलेशन है, फिर फंक्शन है। रिलेशन की जो डेफिनेशन होता है वो मैंने लिखाया था इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद रिलेशन को कैसे लिखा जाता है और कैसे रिलेशन बनाया जाता है वो सारी बातें मैंने बताया था। ये जो कि रिलेशन के बारे में है, ठीक है। मैंने 2 सेट लिया था, जो कि एक सेट तो एक ही था लेकिन उसको 2 बनाया गया था, मतलब कि उसका कार्बन कॉपी, ए का कार्बन कॉपी। तो ए क्रॉस ए जो कराया था, उसके जो ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स है वही मतलब कि रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। रिलेशन वही है जो ए क्रॉस ए के सबसेट हो, ठीक है। ए क्रॉस ए का सबसेट ही आपका रिलेशन कहलाता है। ये बात समझ में आई थी आपको। फिर अब यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, तो वी से ए रिलेटेड टू बी एंड राइट ए आर बी, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मैंने बताया था। अगर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो वी से ए इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड राइट ए डज नॉट रिलेट टू बी। ये सारी बात मैंने बताई थी, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने उसके बाद जो है डोमेन पढ़ाया था, उसके बाद रेंज डोमेन दोनों बताया था। तो ये है आपका डोमेन, ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है, 2 सेट का। अब वहाँ पिछली बार जो मैंने ए लिखा था, अब यहाँ पर ए बी 2 सेट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, रिलेशन ए टू बी पहले बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए मेरा अगर यहाँ पर दिया हुआ है आर इज अ रिलेशन इन ए, ठीक है। अगर आर इज अ रिलेशन इन ए, आर क्या है, तो आर जो है रिलेशन बता रहा है ए में, तो बताना पड़ेगा किस तरह का रिलेशन है। कंडीशन यही है ये वाला। तो ए बी, ठीक है, जहाँ सच दैट ए बी रिलेशन कैसे लिखा गया है, ए बी के रूप में लिखा गया है, जहाँ बी जो है ए स्क्वायर है, ठीक है। तो बी ए स्क्वायर है, देखिए। तो बी हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है, देखिए ये है। अगर ये दोनों लेते हैं, ए बी लेते हैं, तो बी सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा, यानी ये ए होगा, ये बी होगा। तो अगर हम आर लिखते हैं तो ए क्रॉस ए में 1 1 आएगा, ठीक है। तो 1 1 तो यहाँ आ चुका है, देखिए। तो बी बराबर ए स्क्वायर, तो 1 और दूसरा 1 हो सकता है, क्योंकि हम जब भी लिखेंगे ए अगर 1 होगा तो बी जो होगा ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 4 भी एक ठो बनेगा, ठीक है। 2 4 भी लिखा हुआ है, 3 9, यानी कि ये सारा चीज़ आपको आर में आ रहा है। तो आर इस तरह का चीज़ हो गया, ठीक है। और आगे समझेंगे धीरे धीरे। अभी समझते हैं कुछ कुछ जो चीज़ जो इसमें यूज़ होने वाला है। क्या यूज़ होने वाला है, देखिए। जैसे कुछ कुछ टर्म्स हैं, सिम्बल्स है। जैसे ये है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन कहते हैं इसको। बिलोंग्स, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये देयर एग्जिस्ट, उल्टा अगर ई लिखा हुआ तो देयर एग्जिस्ट है। ये इसका ए करके उल्टा ए लिख करके ऐसे क्रॉस किया हुआ तो फॉर ऑल। और ये एप्सिलॉन कटा हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों सिंबल का ये रहे या ये रहे, ये है कॉलन, ये है एक लंबा लाइन है, सच दैट। ये सबसेट कहलाता है, ये यूनियन, ये इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारी बात है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आपको यूज होने वाला है। कितने तरह का रिलेशन हो सकता है, तो एम्प्टी रिलेशन हो सकता है। तो एम्प्टी रिलेशन कैसा होगा, देखिए 1 2 3 है और ये 1 2 3, तो आर बराबर ए बी, ठीक है। कंडीशन यहाँ दे दिया है, रिलेशन का कंडीशन क्या है, ए प्लस बी 9 होना चाहिए, और ए बी जो है बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ये सेट है, तो आर हो जाएगा 5। क्यों 5 होगा, क्योंकि ए बी, ए और बी दोनों जोड़ के 9 होना चाहिए। तो कोई ऐसा आपको लग रहा है कि ए और बी जोड़ के 9, जैसे कि अगर मान ली 1 1 लिया, दोनों को जोड़ा 2 होगा। 1 2 लिए, इन दोनों को जोड़े तो 2 1 3 होगा, एक और 1 और 3 4 होगा। तो मैक्सिमम जो हो रहा है 3 3 6 हो जाएगा, 9 नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि आर जो कंडीशन बताया है, आर 5 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो आर बराबर 5 सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, हाँ, तो कोई भी एलिमेंट ऑफ ए जो है रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो ए का ए से ताल्लुक नहीं रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका आर 5 हो रहा है।
तो एम्प्टी रिलेशन हो गया, रिलेशन मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। जब किसी से रिलेशन ही नहीं है तो मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग का रिलेशन किसी से कट जाता है तो क्या बोलेंगे, नो रिलेशन। तो वही नो रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, दो सेट ले लिया, सेम सेम सेट ले रहा है, देखिए ए और ए, यहाँ ए बी है तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए घटा के ये ए है और ये बी, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 2 - 3 - 1, तो इंटीजर आ रहा है कि ना, कुछ भी घटाइएगा तो इंटीजर आएगा। तो क्या कहेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या कहेंगे, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है, मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार ये ट्रू हो जा रहा है, ए माइनस बी इंटीजर ही आएगा, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन है। आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में होता है ए अगर 1 2 3 है तो आर होगा 1 1 2 2 3 3, यही होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में सेम सेम रहेगा 1 1 2 2 3 3, इस तरह का रिलेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, रेड से लिखा है मैंने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत लोग को समझ में नहीं आता रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्स का मीनिंग होता है पलटा हुआ। ठीक है, पलटा हुआ, ये मैंने मीनिंग निकाला है, जो ओरिजिनल मीनिंग होता है रिफ्लेक्स का। तो रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ए ए बी बी सी सी एक्सेट्रा, इस तरह का होना चाहिए। तो देखते हैं करके। तो ए अगर 1 2 है, ठीक है, ए मेरा कितना है 1 2, तो कैसा आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, ठीक है, और 1 1 2 2 तो हो ही गया, 1 2 और 2 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर दिख रहा है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आर 1 1 2 2 1 2 2 1 भी है, तो 1 1 2 2 मौजूद होना चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट मौजूद होना चाहिए, तब कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो अगर हियर 1 1 2 2 इज प्रेजेंट, हेंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो कैसा इसका फॉर्मेट रहेगा, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए, मतलब रिलेशन में ऐसा आना चाहिए। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बना, जब सवाल बनेगा तो और क्लियर होगा। आगे देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, अभी इतना समझते चले जाइए। मीनिंग क्या है इसका भाई, इसका मीनिंग है शेपली, सिमेट्रिक का मीनिंग शेपली, सुडोल। तो इन सिमेट्रिक रिलेशन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है, देन 2 1 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए। अगर 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए, बस यही कहता है सिमेट्रिक। बात समझ आई, इतनी सी बात कह रही है, अगर 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज ट्रू व्हेन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो जब 1 2 रिलेशन में है तो ये भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो अगर ए बी आर में है, ट्रू है, अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल, तो देखते हैं, ए मेरा दिया 1 2, रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 2 और 2 1, इस सिमेट्रिक होने के लिए। क्लियर हो रहा है, बहुत ही साफ तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया, लेकिन अगर इसमें भी कुछ अगर डाउट है तो जरूर पूछेगा। हेंस 1 2 2 1 इज प्रेजेंट, हेंस सिमेट्रिक। ए आर बी, बी आर ए बी से रिलेटेड होगा तो बी ए से रिलेटेड होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये तो बात हो गई इसकी। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी वो ट्रांजिटिव में होगी, दिक्कत इसी में होती है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, तो इफ ए है 4 5 6, ठीक है, तो आर है 4 5 5 6, ठीक है, कैसे हो बताते हैं, देन 4 6 शुड ऑल्सो प्रेजेंट। तो ए अगर 4 5 6 है तो आर क्या होना चाहिए, आर है 4 5 5 6, 4 5 4 5 5 6, तो 4 6 भी होना चाहिए, 4 6, बात समझ में रही, 4 5 5 6, तो 4 6 भी होना चाहिए। देखिए, तो ए आर बी बी आर सी, ए आर बी अगर मौजूद है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए आर बी, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, दोनों चीज अगर बिलोंग्स टू आर होगा तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर है तब तीसरा होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। ठीक है, ये मेरा इसमें ट्रांजिटिव में हुआ। इसका एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, आगे एग्जाम्पल है बताने में। चलिए आगे देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, इट इज नोन एज इक्विवेलेंस। अगर तीनों चीज है, कौन कौन होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए,
ट्रांजिटिव, सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों पार्ट अगर है, ये तीनों, तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस भी होगा। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विवेलेंस होने के लिए हमको ये तीनों चीज को पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही अभी मैंने समझाया है। अब आगे जो है इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग करने वाले हैं, वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही पेचीदा मामला होता है दोस्तों, तो इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ये 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि आगे मैं और भी वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।